सीटेट बीटेट साथियों को आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज लाइव आया दिनों के बाद। उद्देश्य और रीज़न मेरा ये है, आपको पता है कि पिछले दिनों एस्टेट 23 में देने गया था पटना। उसके बाद मैं सचिवालय भी गया था और बिहार बीपीएससी ऑफिस भी गया था। और बिहार बीपीएससी ऑफिस में डिप्टी रजिस्ट्रार कुंदन कुमार जी से मैं मिला था और मिलने के बाद बहुत ही पॉजिटिव बातचीत हुई थी। उन्होंने बोला था कि लगभग 7 लाख फॉर्म गिरे थे, जिसमें 6 लाख फॉर्म ऑलरेडी उसमें वो लोगों का है जो ऑलरेडी एग्ज़ाम परीक्षा दिए हुए थे, चाहे वो प्राथमिक का हो, हाई स्कूल हो या उच्च माध्यमिक का हो। इस बात को समझ लीजिए और इसी बात को लेके आज मैं आया हूं और इसी बात पे चर्चा करना चाह रहा हूं। और इसलिए के चर्चा करना चाह रहा हूं कि जो वस्तु स्थिति निकल के आई और सरकार जिस तरह से 8वां चरण भी लाने वाली है और मैं देख रहा हूं कि उसके रिगार्डिंग सरकार कहीं न कहीं प्रतिबद्ध है बिहार सरकार। तो बिहार सरकार से मेरा ये कहना है कि अभी तक का जो वस्तु स्थिति है और वस्तु स्थिति में ये है कि जो 7वां चरण के अभ्यर्थी लगातार 4 साल से संघर्षरत थे पटना के सड़कों पे, और जिस तरह से इन्होंने बोला था कि हम नियोजन करवाएंगे, नियुक्ति की प्रक्रिया करवाएंगे, इसके उलट इन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में हम लोग को डाला और परीक्षा प्रक्रिया में हम लोग को डाला। बहुत फेयरनेस एग्ज़ाम भी लिया और एग्जामिनेशन का पैटर्न भी बहुत हाई लेवल का था। तो मेरा कहना है कि जब आप कट ऑफ एक मिनिमम कट ऑफ रखे थे तो मिनिमम कट ऑफ के क्राइटेरिया को जो लोग पार कर रहे हैं वो तो बात सही है कि आप उनको नियुक्ति और नौकरी देंगे, लेकिन मेरा कहना है कि 100% सीट बिहार सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि और बिहार बीपीएससी से भी हम मांग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 100% सीट सर भरिए। जो लोग लायबल हैं, जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, जो लोग अभ्यर्थी इसमें पास आउट हो रहे हैं, जो क्राइटेरिया के मुहाने पे भी आकर अगर कुछ नंबर से वो रुक रहे हैं, तो मेरा बिहार सरकार से कहना और बीपीएससी से कहना है उन सारे लोगों को आप नौकरी सुनिश्चित करें। क्योंकि आपने लगातार सचिवालय में जब हम लोग ज्ञापन दिया करते थे या कोई भी मंत्री विधायक को हम लोग ज्ञापन दिया करते थे या जब भी हम लोग कोर्ट केस में भी गए हुए थे तो कोर्ट केस में भी इस बात का परिचर्चा किया गया था। जब हमने मांग रखा था 37,540 की नियुक्ति सुनिश्चित करे 7वां चरण में, जो एस्टेट 19 लिया गया था, एस्टेट 19 का जो पैटर्न था, क्वेश्चन का लेवल था, उस बात को समझिए। आज एस्टेट 23 हो रहा है तो उसमें आप समझिए कि उसका क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ईजी रहा है, लेकिन एस्टेट 19 का क्वेश्चन का पैटर्न और लेवल जो था बहुत हाई लेवल का था। तो मेरा ये कहना है कि एस्टेट 19 वाले के साथ, खास करके 7वां चरण के अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ होनी चाहिए। क्योंकि लगातार हम लोग 4 साल पटना के सड़कों से लेके या सचिवालय में ज्ञापन देने से लेके या जिस तरीके का भी हम लोग को हुआ उस तरह का ज्ञापन हम लोगों ने लगाया और लगातार हम लोग कोर्ट केस में भी इस बात का परिचर्चा किए थे कि 37,540 की नौकरी सुनिश्चित हो। लेकिन सरकार ने 4 जुलाई का जो जजमेंट आया उसमें जो लगातार उनके तरफ से पक्ष रखा गया, खास करके सरकार के तरफ से जो पीके शाही और उनके एक सीनियर रिटायर्ड जज के द्वारा पक्ष रखा गया, उसमें साफ बोला गया कि हम 1,70,481 अभ्यर्थी की नौकरी सुनिश्चित करेंगे। तो जब नौकरी सुनिश्चित करेंगे, जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, स्टेट 19 की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, सीटेट के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो इस बात को समझाने की ज़रूरत है। खास करके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में मेरा बिहार सरकार और बिहार बीपीएससी से कहना है उन सारे लोग की नौकरी सुनिश्चित करें। नंबर मैटर जहां तक बात है कि आपने एक मापदंड रखा था, तो इस बात को भी समझिए कि हम लोग लगातार 4 साल से पटना के सड़कों पे जिस तरह से संघर्ष रहा और जिस तरह से बिहार सरकार में यही नीतीश कुमार जी, चाहे वो एनडीए गठबंधन में हो चाहे महागठबंधन में हो, लगातार ये सरकार में रहे थे, ये मुख्यमंत्री रहे थे, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे थे। तो मेरा बिहार सरकार से ये मांग है कि आप 7वां चरण में जो भी लोग अभ्यर्थी मिनिमम कट ऑफ को प्राप्त कर रहे हैं वो सारे अभ्यर्थी को आप 100% सीट को सुनिश्चित करें, उनको भरना अति आवश्यक है। क्योंकि आपके पास हाई स्कूल में +2 में सीट आज भी रिक्त होके पड़ा हुआ है। बिहार सरकार से हम कहना चाहेंगे 2 विषय में, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में हम जान रहे हैं कि सीटों की संख्या आपने जिस तरीके से दी वो सीटों की संख्या लायबल नहीं है, लेकिन लायबल
आपको बनाने की ज़रूरत थी। लेकिन अलग बात है कि आज अभ्यर्थी वहाँ पे ज़्यादा हैं और उस अभ्यर्थी को लेके आप बात बोला है कि उसमें हम फिर उस कटअप क्राइटेरिया को हम फुलफिल कर रहे हैं। तो मेरा बिहार सरकार से एक ही बात मांग है कि आप बिहार सरकार इस बात को तुरंत संज्ञान ले, सचिवालय में संज्ञान ले। 75% सीट, बार बार अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आता है और लगातार वो बोल रहे हैं कि हम 75% सीट भरेंगे। हम पिछले दिनों भी जो गए थे सचिवालय, इसी बात को लेके गए थे कि आप 75% क्राइटेरिया को आप क्यों एक मापदंड और एक मीटर आप बनाए हुए हैं, आप 100% सीट को क्यों नहीं आप फुलफिल करना चाहते हैं। यही अभ्यर्थी थे जो लगातार सलाखों के पीछे गए, यही अभ्यर्थी थे जिसने कोर्ट केस किया, यही अभ्यर्थी थे जो लगातार पटना में हर एक मोड़ पे हम लोगों ने संघर्ष किया और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम लोग बात हमेशा से करते रहे हैं। और आज भी हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं और बिहार सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग 7वां चरण में अभ्यर्थी आज स्टेट 19 पास करके आए हैं, चाहे वो माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, सबों को बराबर मौका देते हुए सबों की नौकरी सुनिश्चित करें, क्योंकि नौकरी होना बहुत ही ज़रूरी है। और लगातार हम लोग कोर्ट केस भी जो हम किए थे हाई कोर्ट में, इसी के लेके कोर्ट केस किए थे कि 7वां चरण के अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी स्ट्रीम का हो। ये हमारा कहीं पे कोई ऐसा विवाद और कहीं कोई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। बिहार सरकार से, खास करके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी से, माननीय नीतीश कुमार जी से, माननीय तेजस्वी यादव जी से और माननीय चंद्रशेखर यादव जी से और अतुल प्रसाद जी से और माध्यमिक शिक्षक निदेशक कन्हैया प्रसाद जी से मेरा ये कहना है, कम से कम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 100% सीट को आप फुलफिल कीजिए। और जहां तक प्राथमिक का मुद्दा है, प्राथमिक में आप देखिए कि प्राथमिक में क्या आपके पास बनता है, क्या ऑप्शन बनता है, उसमें भी हमारा मांग है कि आप 100% सीट को फुलफिल कीजिए। अगर बीएड लायबल होता है, बीएड आपके नोटिफिकेशन और उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से कहीं ऐसा अगर लिबर्टी एक मिल सकता है, एक परमिशन मिल सकता है, तो आपको लगता है कि हमको अगर बिहार सरकार को एक अध्यादेश लाके या बिहार सरकार के पास एक अपना रूल लाके अगर उसको लगता है कि सीट आप फुलफिल कर सकते हैं, तो आप उस सीट को फुलफिल कीजिए। डीएलएड वाले का मांग और मुद्दा कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की ज़रूरत है, लेकिन इसके उलट माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सारे विषय में आप 100% सीट को फुलफिल कीजिए। जो लोग आज 4 साल से सड़कों पे संघर्ष किए, जो लोग लगातार हम लोग कोर्ट केस में संघर्ष किए, लगातार हम लोगों ने ज्ञापन लगाया था बिहार सरकार से, बिहार सरकार ने हमेशा बोला था इस बात को कि हम लोग नियोजन करेंगे, नियुक्ति करेंगे, नियोजन नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अप्रैल में एक नया नियमावली लाया और उस नियमावली को ही हम लोग कोर्ट केस में चैलेंज किए थे और सरकार ने इस बात को बोला, 4 जुलाई को बोला है। उसका जजमेंट का 16 कॉपी मेरे पास पड़ा हुआ है, उस ऑर्डर का कॉपी मेरे पास पड़ा हुआ, उसमें स्पष्ट उन्होंने बोला कि 1,70,481 अभ्यर्थियों की हम नौकरी सुनिश्चित करेंगे, तो 37,540 की बात कहाँ है महोदय। तो मेरा बिहार बीपीएससी और शिक्षा विभाग से मेरा रिक्वेस्ट ही नहीं, मेरा आग्रह है कि उस बात पे, उस ऑर्डर पे डिसीजन लेते हुए एक जनहित के तरह, एक जनहित मुद्दा के तहत आप इन सारे अभ्यर्थियों का 7वां चरण में जो लोग भी उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, जो मिनिमम कटअप के क्राइटेरिया तक आ भी रहे हैं, अगर मिनिमम कटअप से 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से रह जा रहे हैं, उन सारे लोगों की आप नौकरी सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि 100% आपके पास सीट अवेलेबल है और 100% अभ्यर्थी अवेलेबल हैं। और आपने आज तक जितने सारे चरण किया, इसके पहले 6 चरण आपने किया, तो 6 चरण में आपने कहीं ना कहीं नियोजन ही आप करवाते थे, और आज आपने बीपीएससी लाया, बीपीएससी में आपने टाइम बॉन्डिंग बहुत कम रखा और बहुत कम टाइम में बहुत सारे अभ्यर्थी ने इतना एफर्ट्स लगा के इस एग्जामिनेशन पैटर्न की प्रक्रिया को, जो जटिलतम प्रक्रिया था, एक जटिलतम एक मापदंड को प्राप्त किए हैं। आज भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का लगातार मेरे पास फ़ोन कॉल आ रहे हैं, लगातार मुझे बोला जा रहा है कि आप सर इस मांग और मुद्दा को उठाइए, क्योंकि इस मांग और मुद्दा के साथ कहीं ना कहीं आप उठाइएगा तो आपके बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। और इसलिए कि हम सरकार से ये कहना चाहूँगा कि लगातार हम लोग कोर्ट केस में जब गए हुए थे, तो आप ही की आपके तरफ से जो सीनियर एडवोकेट, आपने जो रिटायर्ड जज जो सुप्रीम कोर्ट से आपने बुलाया था,
आपने पार्थसारथी सर के पास और विनोद चंद्रन सर जो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस में, उन्होंने आपने बोला कि हम 1,70,481 अभ्यर्थियों की नौकरी सुनिश्चित करेंगे। तो मेरा कहना है कि उस जजमेंट को आधार बना के, उस जजमेंट में आपने जो रिटन में जो पॉइंट आपने दिया है, उस पॉइंट को आधार बना के आप बीपीएससी को अंतरिम एक आदेश दीजिए कि जो भी लोग इस 7वां चरण में जो भी लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, जो लोग जेन्युइन हैं, जो लोग अभ्यर्थी जो इसमें पास कर रहे हैं, जो लोग उस मिनिमम कट ऑफ से 5 या 10 नंबर से चूक भी रहे हैं, उन सारे लोगों को आप नौकरी सुनिश्चित कीजिए। क्योंकि नौकरी सुनिश्चित करना इसलिए कि आपका उद्देश्य होता है कि आप लोगों ने लगातार, आपने बोला था 12 मार्च को भी आपने बोला था 24,599 लोगों की नौकरी सुनिश्चित है, नौकरी होगी। तो इसलिए कि मेरा कहना है कि आपने उस समय भी ये बात बोला था कि हम नियोजन करवाएंगे, नियुक्ति की प्रक्रिया को करेंगे, और लगातार जब हम लोग कोर्ट केस में भी गए थे तो आपने वहां पे भी आपने बोला कि हम 1,70,481 अभ्यर्थियों की नौकरी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो बिहार सरकार से मेरा खास करके शिक्षा विभाग से खास करके हमारा और बिहार बीपीएससी से मेरा कहना है कि जितने लोग इसमें इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, मिनिमम कटअप को प्राप्त कर रहे हैं या मिनिमम कटअप से 5 नंबर 10 नंबर से चूक रहे हैं, उन सारे लोगों को आप समाहित कीजिए, समायोजन कीजिए। 75% के क्राइटेरिया को आप जो बार बार बोल रहे हैं, 75% ही सीट फुलफिल करेंगे। मेरा अतुल प्रसाद जी से, माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक जी से, और माननीय माध्यमिक शिक्षक निदेशक मनोज कुमार जी से, और प्राथमिक निदेशक पंकज कुमार जी से, और नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा कहना है, और माननीय तेजस्वी यादव और चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री जी से मेरा कहना है कि आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए, अपनी बातों पर कायम करते हुए इस नौकरी की प्रक्रिया को सुनिश्चित करें और 100% सीट को आप फुलफिल कीजिए। क्योंकि क्राइटेरिया और बॉन्डिंग का जो टाइम लेवल था, जो टाइम बिटवीन जो समय था, बहुत कम समय में, और इतने सारे इतने सारे एरर होने के बाद आपने कई बार नोटिफिकेशन में भी कई सारे चेंजिंग किए। तो इस बात को समझिए, बहुत कम टाइम मिला था जो अभ्यर्थी कहीं न कहीं उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते, इस बात को समझिए। लेकिन जो भी आपका पैटर्न और लेवल था, वो लेवल एक तरह से कह लीजिए वो टाइम के लिए बहुत ही एक मार्केबल था। तो इसलिए कि मेरा कहना है कि 7वां चरण में जो विवाद था, उस विवाद को भी आपने खत्म किया। तो मेरा बिहार सरकार से, खास करके शिक्षा विभाग से मेरा आग्रह और रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप 100% सारे सब्जेक्ट में जितने सारे जो आपने सीट दिए 1,70,481, उन सारे सीटों को आप फुलफिल कीजिए, उन सारे सीटों पे आप समाहित कीजिए। और जो भी लोग इलेबल हैं, जो लोग कहीं ना कहीं उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, जो लोग जो एक एस्टेट 19 के नोटिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं, उन सारे लोगों की नौकरी निश्चित कीजिए। क्योंकि नौकरी आज के डेट में हर एक अभ्यर्थी के लिए एक जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि हम लोग लगातार 4 साल से संघर्ष किए हैं महोदय, लगातार हम लोग ज्ञापन दिए हैं महोदय, और लगातार इस बात को लेकर पुरजोर मांग किए हैं कि आप नियोजन करवाइए, नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। उसी के आधार पे आज मैं लाइव आके इस बात को बोल रहा हूं। खास करके मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस बात पर संज्ञान लीजिए और इस बात को आप कहीं ना कहीं 100% फुलफिल कीजिए। 8वां चरण में आपके पास आज के डेट में बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं एक समय है, इस बात को समझिए। जो आपने सीट दिया है वो 8वां चरण के लिए आप जो कीजिएगा, उसके लिए कि हमको कहीं कोई विवाद और कहीं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना। लेकिन जो 7वां चरण में जो 1,70,000 का जो सीट है, उस सीट पे उन सारे अभ्यर्थियों की नौकरी को आप सुनिश्चित कीजिए। इसीलिए कि हम कहना चाहेंगे एक बार फिर से अतुल प्रसाद जी से कि इस बार जो सीट का जो आप मापदंड बनाए हुए हैं 75%, उस मापदंड को तोड़ते हुए आप 100% इस मापदंड को, नौकरी को समाहित कीजिए, सुनिश्चित कीजिए और वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। वेटिंग लिस्ट के तहत आप रिजल्ट का मापदंड बनाइए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी आना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि जो प्राथमिक में ज्वाइन करेंगे या माध्यमिक में ज्वाइन करेंगे या उच्च माध्यमिक में ज्वाइन करेंगे, कहीं एक जगह पे वो समाहित होंगे। तो मेरा बिहार सरकार से और खास करके बिहार बीपीएससी से मेरा कहना है कि वेटिंग लिस्ट का भी ऑप्शन खोलिए और टोटल जितने लोग अभी उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, मिनिमम नंबर भी ला रहे हैं, उनका एक मापदंड बनाइए और उस मेजरमेंट के तहत आप नौकरी की प्रक्रिया हो या ज्वाइनिंग की प्रक्रिया उसको सुनिश्चित कीजिए। इसलिए कि इस बात को लेकर मैं आज लाइव आया हूं और बिहार के तमाम जिले के अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए एक
आप कहीं ना कहीं ट्विटर ट्रेंड अगर कराना पड़े या ज्ञापन लगाना पड़े, इसके लेके आप लोग पुरजोर इस मुद्दे और मांग को उठाइए। हम आपका साथ देंगे और इस बात को लेके हम लगातार कहीं ना कहीं इस मुद्दे और मांग के साथ अब लाइव आते रहेंगे और इस बात को हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार ने जिस तरह से हम लोग के जीवन का 4 साल एक बेहतरीन टाइम हम लोगों ने किल कर दिया और लगातार हम लोग को ये बोला गया था नियोजन करवाएंगे, नियुक्ति की प्रक्रिया करेंगे, लेकिन नियोजन नियुक्ति की नाक प्रक्रिया करके आज बिहार बीपीएससी में लाया। बिहार बीपीएससी में हम लोग अच्छे तरीके से एग्ज़ाम भी दिए और इस एग्जामिनेशन के बिहार पे आज इंतज़ार में हैं, होल्ड में है कि नियोजन होगी, नियुक्ति होगी, नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं हम बिहार सरकार से फिर कहना चाहेंगे, इस नियुक्ति की प्रक्रिया में जो भी लोग आ रहे हैं उस मिनिमम कट ऑफ से भी नीचे आ रहे हैं तो उनको भी आप नौकरी में सुनिश्चित रूप से समाहित कीजिए, क्योंकि उनका वो अधिकार है। 7वां चरण में वो सारे अभ्यर्थी जो 4 साल से आपने वेटिंग होल्ड पे रखा हुआ था, उन सारे लोगों का अधिकार है, इस बात को समझिए। बीपीएससी आपने करवाया, बीपीएससी में आपने जिस क्राइटेरिया को भी फुलफिल किया उसका हम शुक्रगुजार करते हैं, लेकिन नौकरी की सुनिश्चित प्रक्रिया आज कहीं ना कहीं सारे अभ्यर्थियों के साथ समाहित कीजिए। अब हम कुछ कमेंट भी लेना चाहेंगे। एसएसटी में कितना कट ऑफ जाएगा श्रीमान ईडब्ल्यूएस का? देखिए, अभी इस बात को समझिए, कट ऑफ का जहां तक इशू है और विषय वस्तु है, कट ऑफ के लेकर लगातार बहुत सारे ग्रुपों में मैं देख रहा हूं एक मेधा क्रमांक बना दिया जा रहा है कि इतना कट ऑफ, इतना कट ऑफ। कट ऑफ का कोई मापदंड अभी नहीं कह सकते हैं। मेरा ये मानना है कट ऑफ में क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था बहुत हाई लेवल का था, तो मिनिमम जो भी क्वालिफाई करेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि सोशल साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उस कैंडिडेट के बिहाफ पे ये विषय वस्तु हो सकता है कि उसमें जो भी लोग अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या एक अच्छा नंबर से ला रहे हैं, 65 या 70 ला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सिक्योर्ड हैं। अभी मैं दूसरा कमेंट, हिंदी माध्यमिक में 62 नंबर आ रहा है, कोई चांस? भाई 62 नंबर हिंदी में बहुत गोल्डन चांस है। 62 नंबर आप अगर आपको आ रहा है तो 100% आप समझ लीजिए आपकी नौकरी सुनिश्चित है, इसको कोई नहीं काट सकता। अब अगला कमेंट लेता हूँ। पीआरटी में 60 मार्क्स आ रहा है, यूआर है। देखिए, पीआरटी का जहाँ तक इशू है, बीएड वाले का इशू अभी बना हुआ है। बीएड वाले पता नहीं सरकार ने क्या करेंगे, और कुछ छात्री लोग गए भी हैं, ये पंकज गौरव जी हैं, मिकू पॉल जी हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना एक मर्सी पिटिशन दायर किए हैं। मर्सी पिटिशन में क्या ऑर्डर आता है वो देखने वाली बात है, लेकिन अगर आप डीएलएड हैं तो 100% आप सिक्योर हैं। पीआरटी में बीएड का क्या होगा सर? देखिए, पीआरटी में बीएड का क्या होगा वो बिहार सरकार डिसाइड करेगी, और जो मुझे लगता है कि पीआरटी के लेके जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग आज सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, उनसे आप पूछिए, वो बता पाएंगे कि पीआरटी में क्या हो सकता है, क्या चांसेस बनता है। अब यहाँ पे और कुछ कमेंट, स्टेट 19 में और सीट ऐड करे मोर देन 100। यही बात तो मैं हमेशा से बोल रहा हूँ और यही बात को लेके मैं आया हूँ भी हूँ आज, क्योंकि सरकार ने सर इस बात को समझिए, सरकार ने ये बात को बोला था 4 जुलाई का जो हमारा कोर्ट केस का जो फाइनल ऑर्डर था, उसमें उन्होंने बोला कि 1,70,000 समथिंग पे हम बहाली दे रहे हैं और बड़े पैमाने पे बहाली दे रहे हैं। तो सरकार ने ही बोला था, इसीलिए कि हम बिहार सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग भी उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, जो जेन्युइन है, जो अभ्यर्थी स्टेट 19 के नोटिफिकेशन को फुलफिल करते हुए बिहार बीपीएससी को भरे हैं, उन सारे अभ्यर्थियों को मैं बोल रहा हूँ बिहार सरकार से कि उनको समाहित कीजिए। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो भी है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो कहीं ना कहीं मोर देन जो अप्लाइंग कैंडिडेट हैं उससे कहीं ना कहीं बहुत कम है। तो इसलिए हम बिहार सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कहीं ना कहीं मेरिट में भी थे, वो लोग भी मुझे लगातार बराबर कॉल किया और लगातार ये बात बोले कि आप सर इस मांग को उठाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेरिट में है, बहुत टॉप रैंकर थे पिछले बार, लेकिन इस बार का उनका अंक बहुत कम रहा है। लेकिन मैं बिहार सरकार से फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जिस तरह से विवाद को ख़त्म किया, तो इसी तरह से हम चाहेंगे कि इस विवाद को ख़त्म करते हुए 100% फुलफिल कीजिए, क्योंकि स्टेट 19 जो हुआ था उसका जो क्वेश्चन का जो लेवल था, आज बिहार बीपीएससी का जो लेवल उस लेवल का था, उस टक्कर का था। तो बिहार सरकार से इस बात को संज्ञान लेने की ज़रूरत है, इस बात पे कहीं ना कहीं एक ठोस निर्णय की करने की ज़रूरत है, और आपने हाई कोर्ट में इस बात को बोला भी है। तो इसलिए कि हम बिहार सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे, खास करके नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जी से कहेंगे कि आप 100% सीट को फुलफिल कीजिए, क्योंकि 100% सीट अगर फुलफिल होगा तो यहाँ पे कहीं भी कोई विवाद, कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, उनका 7वां चरण के अभ्यर्थियों का उसमें समाहित हो सकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इस इंतजार में जो 4 साल से थे कि हमारी नौकरी